हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे टॉपिक क्या पूछा गया आपका सीएचएसएल टीयर 2 में, कौन कौन सी चीज़ें पूछी गई, क्वेश्चन क्या था और क्या क्या प्रोबेबल गलतियां हुई एस्पिरेंट से, उसके बारे में ही बात करेंगे। राइट, तो आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको रिव्यू समझ में आ जाएगा कि सीएचएसएल में किस तरह से टॉपिक पूछे गए, और जैसा कि नॉर्मली हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ नया ही टॉपिक पूछा जाएगा, तो वैसे ही कुछ नया ही हर बार पूछा जाता है। ठीक है, मतलब जो पढ़ा पढ़ाया टॉपिक है वो बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, लेकिन देखा जाए तो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा आसान था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। आपने अगर थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस की होगी तो आप आसानी से उस टॉपिक को कर सकते थे। राइट, तो चलिए देख लेते हैं कौन सा टॉपिक आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले अगर ऐसे की बात करें तो ऐसे में जो टॉपिक आपसे पूछा गया वो था यू लूजिंग देयर फोकस इन इंटाइसिंग वर्ल्ड। ठीक है, यानी लुभावनी दुनिया में एकाग्रता खोते युवा। ठीक है, ये आपका ऐसे का टॉपिक था जो आपसे पूछा गया, और ये काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से इस टॉपिक को लिखा जा सकता है। बहुत ज़्यादा एक तरह से देखा जाए तो आप उसको बहुत बेहतर तरीके से लिख सकते हो, और मैं ये टॉपिक आपको कराऊंगा अभी यूट्यूब पे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से लिखना था इस टॉपिक को। राइट, तो ये काफ़ी अच्छा एक तरह से टॉपिक है। इसमें कई तरह से आप अलग अलग चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, मतलब सिंपल टॉपिक यही था कि आपको यूथ के ऊपर बेसिकली ये ऐसे लिखना था जिसमें जो कंसंट्रेशन है, जो फोकस है, वो क्या है, वो एक तरह वो ये दिखाना है कि वो कहीं ना कहीं लूज हो रहा है। किसकी वजह से? अलग अलग चीज़ों की वजह से। इंटाइसिंग वर्ड का मतलब क्या है? हमारे समाज में, हमारे वर्ल्ड में अलग अलग चीज़ें डिजिटल रूप से आ रही हैं, तो कुछ मोबाइल्स में कुछ अलग अलग तरीके से मतलब लोग जो हैं जो फोकस हैं वो खोते चले जा रहे हैं। राइट, तो इस तरह की चीज़ें इसमें आप लिख सकते थे। बाकी इसको मैं लिख के भी आपको दूंगा ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए किस तरह से बेसिकली इस टॉपिक को आपको लिखना है। राइट, और आप फिर अपनी राइटिंग से उसको मैच कर सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ऑलमोस्ट कितने मार्क्स मिलने चाहिए। राइट दोस्तों, इसी तरह लेटर की अगर बात करें तो इस बार ऐसे के साथ साथ लेटर भी पूछा गया। हालांकि हम लोगों को एक्सपेक्ट किया था प्रेसी भी पूछा जा सकता है, तो आप प्रिपेयर तो अच्छे से दोनों को ही करके गए होंगे आई होप। और लेटर पूछ लिया गया तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि प्रेसी पूछा जाता तो भी आप लोगों के लिए थोड़ा नया हो जाता। तो लेकिन लेटर पूछा गया है, जो कि एक बेहतर चीज़ है। ठीक है, लेटर में भी आपको एडिटर को लेटर लिखना था। ये कंप्लेन थी रिगार्डिंग विजिटिंग टूरिस्ट डैमेजिंग इन्वायरमेंट ऑफ योर एरिया। मतलब आपके क्षेत्र में क्या है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं पर्यटक, इसके लिए आपको शिकायत करते हुए एक संपादक को पत्र लिखना था। ठीक है, तो ये भी एक मतलब टॉपिक देखा जाए तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आसान टॉपिक है, और इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, आपको बहुत सिंपल सा अपना लॉजिक क्रिएट करते हुए, सिचुएशन क्रिएट करते हुए लिखते चले जा रहे हैं। ठीक है, आसान टॉपिक है और इजीली लिखा जा सकता है। इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि आप ना लिख पाओ उस टॉपिक को। राइट, तो इसको जो है आप बेहतर तरीके से लिख सकते थे, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट, तो यहाँ तक आई होप आप लोग को टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब कुछ एस्पिरेंट से कुछ मिस्टेक्स भी हुई हैं, जैसे कि कुछ एस्पिरेंट ने मुझे कमेंट करके बताया है कि उनके जो है उन्होंने टाइटल वगैरह देना भूल गए हैं। ठीक है, अगर आप टाइटल वगैरह देना भूल गए हो तो कोई बहुत मतलब लेटर में जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट बेसिकली लेना भूल गए हैं कुछ लोग, कुछ एस्पिरेंट। इस तरह की मतलब मिस्टेक्स हुई हैं, तो वो कोई माइनर मिस्टेक है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरी चीज़, अपनी तरफ से कोई नए आपको आइडेंटिटी वगैरह कुछ नहीं रिवील करनी है। इस चीज़ को मैंने ऑलरेडी आपको पहले से ही वार्न किया हुआ था, तो अपनी तरफ से कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा मत लिखिएगा। जो चीज़ आपको दी गई थी उसी के हिसाब से आपने लिखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं होनी चाहिए। फॉर्मेट आपका एज इट इज़ होना चाहिए। फॉर्मेट अगर आपने ब्रेक किया तो कम से कम 5 मार्क्स आपके कट जाएंगे, ये आप मान के चलिए। जैसे कोई सेक्शन अगर आप भूल गए, जैसे सब्जेक्ट डालना भूल गए, इस तरह की चीज़ें अगर आप भूल जाते हो तो उससे आपको कुछ मार्क्स कट होंगे। हालांकि वो पूरा यूएफएम में नहीं जाएगा, इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग को क्लियरिटी हो गई होगी टॉपिक के बारे में। बाकी जो गलतियाँ हो रही हैं, अगर आपसे भी कोई गलती हुई है या आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसका भी आपको रिप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा कि इसमें लगभग क्या होना चाहिए प्रोबेबली। राइट, तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, देखेंगे जो टॉपिक्स हैं उनको भी मैं करा दूंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए। राइट, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।